हॅलो एव्हरीवन, आय कॅन ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटच्या यूट्यूब प्लॅटफॉर्मवरती तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. सैनिक स्कूलचा जो झालेला पेपर आहे क्लास 6साठीचा, याची ॲन्सर की आपण बघणार आहोत जी के या विषयाची. सो आपण स्टार्ट करूया. नाव फर्स्ट क्वेश्चन इन जनरल नॉलेज, हू अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया? प्युअर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. So correct answer is the option number 4, Ronald Ross, who discovered the mosquito spread malaria. Next question, question number 102, which of the following former president of India is the author of the story blow hot blow cold? इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर कौन है? डॉक्टर झाकिर हुसैन is the author of this book. Next question, which of the following are not obtained from petroleum? पेट्रोलियम से क्या ऑब्टेन नहीं होता? सो पेट्रोलियम से क्या ऑब्टेन नहीं होता? केरोसिन मिलता है, ग्रीस मिलता है, सोलर एनर्जी और हाइड्रो पावर नहीं मिलता. सो सी एंड डी. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104. आप यहाँ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 104, हु रोट द बुक हाउ वी फाउंड द अर्थ इज अ राउंड? अर्थ राउंड होती है, इसके ऑथर कौन है, किसने राइट किया है? सो आइजैक एसिमो राइटर है, उन्होंने ये बुक राइट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105. इन क्वेश्चन नंबर 105 दे हैड गिवन सम स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट का स्टडी करना है और करेक्ट आंसर चूज करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द लिविंग इन अ स्पेस? फर्स्ट स्टेटमेंट, थिंग्स कीप फ्लोटिंग इन द स्पेस शिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर. करेक्ट है. द अर्थ हैज अ ग्रेविटेशनल पुल. अर्थ अपनी तरफ हमको खींचता है. सो अर्थ हैज अ ग्रेविटेशनल पुल. सो इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज द बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड द डॉक्यूमेंट्री फिल्म? डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसने बनाई? उसका नाम है इंडिया अनटच्ड. सो डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसने बनाई है? स्टैलिन के इन्होंने बनाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? एनिमल दैट आर अवेक इन अ डे टाइम कैन थिंक ओनली इन अ ब्लैक एंड व्हाइट कलर. नहीं, एनिमल कलर भी देख सकते हैं. सो ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, सम बर्ड गिव डिफरेंट वार्मिंग कॉल इफ द एनिमी कमिंग फ्रॉम द स्काई और द एनिमी इज फ्रॉम द ग्राउंड. ये करेक्ट है. स्नेक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड. करेक्ट है. स्नेक को एक्सटर्नल ईयर नहीं होते. फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल. ए भी करेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पी सेट कर रहे हैं. सो पी सेट आप ध्यान से देखो, आपके पास जो सेट है वो भी देखो, उनमें से क्वेश्चन देख लो और उसका आंसर आप निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, दे हैव गिवन सम फूड आइटम एंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. सो कुक राइस प्रिजर्व कैसे करते हैं हम? कुक राइस का अगर प्रिजर्वेशन करना हो तो इन कुक राइस प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं? पुटिंग इन अ बाउल एंड कीपिंग द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर. हम प्रिजर्व कर सकते हैं. मिल्क को प्रिजर्व, ओनियन एंड गार्लिक को प्रिजर्व करना है. मिल्क को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? बॉइलिंग करके. सो सी का फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है? सी का ऑप्शन फर्स्ट इन दोनों में से है. बर ए का 4 ऑप्शन है इधर. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, इन विच ईयर डिड गांधी जी गो ऑन यात्रा? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जो पुरानी एनसीईआरटी थी उनमें से ये क्वेश्चन आ गया है. सो इन विच ईयर डिड गांधी जी गो ऑन अ यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू द दांडी seashore in Gujarat to protest against the British law that did not allow people to make salt themselves? So 1930 is the correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, दे हैव गिवन नेम ऑफ द प्लेसेस एंड फेमस और स्पेशल थिंग कौन सी है। अगर हम देख ले, कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी फेमस है, तेलंगाना की पोचमपल्ली फेमस है। सो इन दोनों में दोनों ऑप्शन हम देख सकते हैं, ए का 3 और बी का 4। ए का 3 और बी का 4 दो ऑप्शन हम लोगों को मिल गए। अब हम देखें बिहार, बिहार का क्या फेमस है, बिहार का मधुबनी पेंटिंग फेमस है। सो सी का 2, सो करेक्ट आंसर क्या मिला हमको, करेक्ट आंसर मिला ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, अकॉर्डिंग टू राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2006 जो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट था, पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 years हैव राइट टू ओवर फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन इन इट। सो जो राइट था वो राइट, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स डू नॉट हैव अ रिंग अराउंड, कौन से प्लैनेट में से रिंग नहीं है। सो वीनस जो प्लैनेट है उनके साइड, उसके साइड कौन सी भी रिंग नहीं है। हाउ मेनी कमांड्स हैव टू गिवन ड्यूरिंग द एंटायर पासिंग आउट परेड ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। हाउ मेनी, कितने कमांड हो गए हैं इंडियन आर्मी के एंटायर पासिंग परेड के। सो 36 हो गए हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, व्हाट इज द H2O कॉमनली नोन एज, H2O को क्या बोलते हैं हम, वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, विच इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया का बहुत बड़ा स्टैच्यू, वर्ल्ड का बहुत बड़ा स्टैच्यू कौन सा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 116, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेड सी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, सी विल ड्रोन इन द डेड सी। इट इज द लिस्ट सॉल्टी ऑफ ऑल द ओशियन एंड द सी, नहीं, डेड सी बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, उसकी सॉल्टनेस और सलाइनिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से बोथ जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनमें से इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का है, यहां पर हमें नेम ऑफ प्लेसेस दिए हैं और इधर स्टेट्स इन इंडिया दी गए, प्लेसेस दिए और वो प्लेसेस कौन सी स्टेट में है। जोधपुर फेमस फॉर इन द राजस्थान, वलसड फ्रॉम द गुजरात, कोझिकोड इज फ्रॉम केरला एंड कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश। सो जोधपुर राजस्थान, ए का 2, ए का 2, ए भी ऑप्शन है और ए भी ऑप्शन है। बी का 3, बी का 3, ए भी ऑप्शन है, ए भी ऑप्शन है। नेक्स्ट कोझिकोड केरला, केरला में है। सो सी का ऑप्शन नंबर 4, इसकी वजह से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, द लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज इन इंडिया हैज स्ट्रिक्टली फिक्स्ड द मिनिमम एज फॉर मैरिज। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए मिनिमम एज ऑफ मैरिज कितना है। सो 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज, मिनिमम एज होना चाहिए। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, कैपिटल एंड कंट्री। सो व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब इमीरत, यूनाइटेड अरब इमीरत की कैपिटल कौन सी है, यूनाइटेड अरब इमीरत की कैपिटल कौन सी है, अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बनियान ट्रीज। सो बनियान ट्रीज के स्टेटमेंट दी गई हमको, द बनियान ट्रीज डज नॉट हैव रूट अंडरग्राउंड लाइक अदर ट्रीज। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, the roots of banyan trees go down from branches until they reaches the ground. So banyan tree जो मेन banyan trees होता है उसमें roots होते हैं। so फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। so हम यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। so ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस banyan trees क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, पुट द फॉलोइंग पॉइंट इन अ सीक्वेंस टू मेक द सॉल्ट फ्रॉम द सी। सी में से सॉल्ट कैसे निकाल सकते हैं हम। सो यहां पर क्या दिया गया है हमको, सीक्वेंस दिया गया है। क्या है, आफ्टर
the water dries, the salt remains on the ground, the sea water is collected and shallow beds the dug. So first is the B. फर्स्ट हम B थिंक करेंगे. नेक्स्ट क्या करेंगे, A करेंगे, सॉरी B के बाद क्या करेंगे, वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, C. और नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आफ्टर वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड. सो सॉल्ट मेकिंग के स्टेप दी गए हैं. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सॉइल बेस्ट फ्रेंड. सो अर्थवर्म इज द बेस्ट सॉइल फ्रेंड्स होता है. नेक्स्ट है करनाम मल्लेश्वरी इज अवार्ड विनिंग. करनाम मल्लेश्वरी इन्होंने कहा किस में से अवार्ड जीता है, कौन से स्पोर्ट्स में जीता है, उसका नाम है वेट लिफ्टर. नेक्स्ट अगेन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, हु इज द बचेंद्री पाल. बचेंद्री पाल कौन है, फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट. फर्स्ट इंडियन वीमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट का पीक है जो क्या किया है, वहां पर वो रीच किया है. एंड लास्ट क्वेश्चन इन जीके सेक्शन, हैदराबाद इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. हैदराबाद में क्या फेमस है, सो हैदराबाद में गोलकोंडा फोर्ट फेमस आहे. सो अशा प्रकारे आपण जीके या विषयाची क्लास 6 साठीची आन्सर की आणि त्याचा ॲनालिसिस केलेला आहे. आय कॅन ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचं जे यूट्यूब चॅनेल आहे त्या चॅनेलला सर्वांनी सबस्क्राईब करा, कारण पुढे येणाऱ्या ज्या सैनिक स्कूलच्या एक्झाम नंतरच्या ज्या काही माहिती असतील, त्याचं स्टेट सिलेक्शन असेल, स्कूल सिलेक्शन असेल, या सर्वाची माहिती तुम्हाला आपल्या यूट्यूब चॅनेलवरती भेटणार आहे. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांनी, सर्व पालकांनी आय कॅन ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचं जे चॅनेल आहे ते सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा, कारण जेणेकरून तुम्हाला ज्या काही नोटिफिकेशन आपल्या चॅनेलवरती येणार आहेत त्या तुमच्यापर्यंत व्यवस्थित पोहोचतील. थँक्यू.